नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सीताराम येचुरी आज नहीं रहे। वे सीपीएम के महासचिव थे और उससे भी ज़्यादा देश में जो लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है, धर्मनिरपेक्षता और संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, उसके सबसे बड़े प्रहरी, उसके योद्धा, उसके वैचारिक योद्धा, मजबूत स्तंभ वो थे। आज वो नहीं रहे तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। राहुल गांधी के वो बहुत अच्छे दोस्त थे, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले कुछ उनके व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में बता दूँ कि पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। 1977 में उन्होंने 1970 में छात्र राजनीति शुरू की। तब वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे गए और जेएनयू के लगातार 3 बार वो प्रेसिडेंट रहे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज डीयू का जो है, वहाँ से उन्होंने स्नातक किया और जेएनयू से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं पर वो एसएफआई से जुड़े और उसके बाद वो जेएनयू के प्रेसिडेंट बने, 3 बार प्रेसिडेंट बने। फिर एसएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, कई पदों पर रहे और सबसे कम उम्र में, शायद 32 या 34 वर्ष की उम्र में, वो सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर चुने गए। फिर हर कमेटी में वो जल्दी चुने जाते रहे, युवा रहते हुए, और 2015 से वो सीपीएम के महासचिव थे। खास बात ये कि जयराम रमेश ने एक फ़ोटो, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, प्रवक्ता, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है कि इमरजेंसी में इमरजेंसी का उन्होंने विरोध किया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय जो इमरजेंसी लाई थी और इसके चलते सीताराम येचुरी को जेल जाना पड़ा था। बाद में वो जेल से रिहा हुए। चुनाव का परिणाम आया तो 77 मार्च में परिणाम आया। उसके बाद सीताराम येचुरी के नेतृत्व में जेएनयू के छात्रों ने इंदिरा गांधी के आवास के सामने प्रदर्शन किया। उस समय आवास तक पहुंचना आसान था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, चुनाव में वो हारी थी, लेकिन उनके घर तक पहुँचे प्रदर्शनकारी। और वो फ़ोटो जो शेयर किया है जयराम रमेश ने, इंदिरा गांधी भी बगल में खड़ी हैं और बगल में सीताराम येचुरी खड़े हैं और मांग पत्र पढ़ के सुना रहे हैं। तब तो वो प्रधानमंत्री नहीं थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन जेएनयू का वो चांसलर थी। वो पदेन चांसलर, वो उस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर। तो सीताराम येचुरी ने ये मांग रखी थी कि आप चांसलर पद से इस्तीफ़ा दें, और भी मांगे थी उनकी। तो कुछ दिनों के बाद में इंदिरा गांधी ने चांसलर पद से इस्तीफ़ा भी दिया बाद में। तो वो जो वहाँ से एक धुर कांग्रेस विरोधी, वो राजनीति से सीताराम येचुरी की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है और अंत में वो कांग्रेस के सबसे अच्छे मित्रों में से एक थे, राहुल गांधी के सबसे अच्छे मित्रों में से एक थे। अपनी पार्टी में कांग्रेस के साथ तालमेल करने के लिए, गठबंधन बनाने के लिए वो हमेशा वो बात उठाते रहे। भले ही 2019 में पार्टी की सेंट्रल कमेटी में भी उन्होंने उठाया था, प्रस्ताव दिया था, उनका प्रस्ताव गिर गया था। कांग्रेस के साथ तालमेल का प्रस्ताव उन्होंने रखा था सीपीएम के भीतर, तो बहुमत से वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ बनाने के प्रवक्ता रहे, पुरजोर वो प्रयास करते रहे और बाद में इंडिया गठबंधन जो बना, तो उसके निर्माण में एक प्रमुख भूमिका वो निभाते रहे। तो वैसे 2004 में ही कांग्रेस को सपोर्ट किया था सीपीएम ने, यूपीए पहले वाली जो सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनावों में उसके बाद नहीं हुआ था। तो वो चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के पैरोकार थे। वो देश में जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, जो केंद्र राज्यों का संबंध है, भारत की जो विविधता है, भारत की एकता का सवाल, इन सारे सवालों पर देश में सबसे गहरी समझ रखने वाले नेताओं में से वो एक थे। बहुत कम उनके जैसे नेता हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि वो आइडिया ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टर थे। 3 पॉइंट राहुल गांधी ने ट्वीट जो किया है शोक संवेदना जाहिर करते हुए, उसमें 3 बिंदु राहुल गांधी ने कहे हैं। पहला, उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टर, प्रहरी, रक्षक, वो हितैषी ये बताया है, प्रोटेक्टर कहा है पहले तो उन्होंने। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है येचुरी,
उनको अपना फ्रेंड कहा कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम देश की जो समस्या है, जो देश का इतिहास है, इतिहास के बारे में भी येचुरी की बहुत गहरी समझ थी। और उनके जो लेख हैं, आलेख हैं, वो आप खोज के पढ़ ले सकते हैं, वो गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनके भाषण भी मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त उनकी समझ थी, पकड़ थी भारतीय इतिहास पर, एंशियंट हिस्ट्री पर भी उनकी बहुत गहरी समझ थी। तो पूरे देश को वो समझने वाले, बहुत अच्छे से समझने वाले नेताओं में से एक थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया करते थे, आपस में लंबी चर्चा हम लोग करते थे। वो चर्चा अब मैं किससे करूँगा, वो मैं बराबर मिस करूँगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि सीताराम येचुरी हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, आइडिया ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टर थे, और अब हम किसके साथ चर्चा करेंगे देश की, विदेश की, और इन समस्याओं पर जो है हम कैसे चर्चा करेंगे, वो हमेशा आप याद आएंगे, वो हम मिस करेंगे। तो ये पूरे देश के लिए ही, मजदूर वर्ग के लिए, गरीब सोशल जस्टिस वाले वर्ग के लिए, उनके लिए तो खास करके ये बहुत एक क्षति है। जो एक वैचारिक योद्धा जो एक दिशा दे रहा था, तो वो देश में वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है। और मेरी तरफ से भी, सात रंग इंडिया की तरफ से भी शोक संवेदना मैं जाहिर करता हूँ। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, वो बड़ी पत्रकार हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो उनके कॉमरेडों को, पार्टी के सदस्यों को और सीताराम येचुरी के प्रशंसकों को मैं सब के साथ अपना दुख जो है वो साझा करता हूँ। मैं उनके दुख में मैं शामिल हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।